आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में दोस्त आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के नियम की। बोर्ड मास का नियम वो खतरनाक सी चीज जिसे मैंने जब पहली बार देखा था तो ये कहा था क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें प्लस माइनस गुणा और भाग चारों ही मिक्स हो जाते हैं ना, एकदम चुलबुल पांडे की तरह मिक्स होके डांस करने लगे, तो इनको हल करने के लिए बोर्ड मास का नियम बनाया गया था। तो बोर्ड मास के इसी नियम को हम शुरुआत से सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ और मैथ्स को इम्प्रूव करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए सीखते हैं बोर्ड मास के नियम को। यहाँ पर एक एक स्पेलिंग का अपना अलग एक मीनिंग होता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर इस बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, यानी आपको सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े सवालों में जहां प्लस माइनस गुणा भाग सभी मिक्स दिख रहे हैं वहां सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। जैसे इस सवाल में हमें यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ जोड़ने का कहा गया है, 2 और 5 को जोड़ना है तो वो 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा भाग हो, लेकिन ब्रैकेट ही सबसे पहली प्रायोरिटी पे सॉल्व किया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यानी कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर अगर है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में ऐसा देखा होगा कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है 2, उसका अंदर गुणा होता है दोनों नंबर्स में, उसी को कहा जाता है ऑफ। जैसे 2 का x में गुणा करते हैं तो 2x, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 पंजे 10। लीजिए, इस तरीके से हम इस ब्रैकेट को ऑफ के तहत सॉल्व करते थे, तो इसीलिए कहते हैं ब्रैकेट ऑफ, है ना। इस ब्रैकेट को हमने ऑफ किया यानी सॉल्व किया। अंदर गुणा करना ऑफ कहलाता है मेरे भाई। दोनों मेथड आप समझ गए होंगे, दोनों स्टेप आप अच्छे से समझ गए हो तो लाइक जरूर करना। बहुत बारीकी से आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। अब बात आती है डी। डी तो मेरे बच्चे को पता है, डिवाइड का चिन्ह होता है सर जी। डी मतलब डिवाइड, यानी आपको डिवीजन को सॉल्व करना है, जो भाग का चिन्ह है उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का नियम। गुणा को हमें फिर सॉल्व करना है। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि यहाँ भाग भी दिया है गुणा भी दिया है, तो पहले किसे हल करें। तो पहले बोर्ड मास में देखो कि पहले डिवीजन पहले आ रहा है तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे बोर्ड मास के नियम से। अभी केवल आप इस बोर्ड मास का स्टेप बाय स्टेप मीनिंग समझ जाओ कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एम मतलब मल्टीप्लाई करना रहता है डिवीजन के बाद। उसके बाद आता है आपका एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसे ही कहते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं को यानी कोष्टक, का यानी कि का, भा यानी कि भाग, गु यानी कि गुणा, ठीक है। और उसके बाद यो यानी कि यो और घ यानी घटाओ। तो बोर्ड मास को हिंदी में कहा जाता है को का भागु योग। को का भागु योग यानी कोष्टक का भाग गुणा और जोड़ घटाओ, है ना। योग मतलब कि जोड़ होता है। याद रखिएगा इस नियम में हमें ऐसे चलना होता है, इस तरीके से। आइए पूरा मीनिंग समझने के बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इस बोर्ड मास नियम को दिमाग में याद रखेंगे कि पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ हल होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिरी में सब्सट्रैक्शन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ये नियम आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, बोर्ड मास का पूरा मतलब समझ गए हो तो एक प्यारा कमेंट करना, जी सर
बोर्डमास हम समझ गए, ताकि मुझे भैया थोड़ी खुशी हो कि हमारे बच्चे हमें प्यार भरा कमेंट करते हैं। सीखने के बाद जरूर सब कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर सीख गए हैं बोर्डमास नियम। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कर दिए होंगे। दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम साइड में बोर्डमास नियम जरूर से लिखते हैं, क्योंकि हमें स्टेपों का पता रहे, इसलिए बोर्डमास रूल हमने यहाँ लिख दिया है। आइए इस पूरे क्वेश्चन को हम बोर्डमास से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। तो ब्रैकेट आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर आपको बीचों बीच ब्रैकेट नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन दो नंबर्स को जोड़ना है, 2 + 5 करना है, जब भी ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो गाइस मान लो आपने रैंडम प्लेयर के साथ सीएच मैच को स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैच स्टार्ट होते ही आपको कुछ काम आ जाता है, इसलिए आप ऑफलाइन चले जाते हो। लेकिन जब